चलिए थोड़ा हल्ला शांत रखिए, ध्यान दीजिए इधर। देखिए स्टार्टिंग वाला लैंग्वेज जो है समझ जाइएगा तो आगे फिर दिक्कत नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर। पहले जो है प्रायिकता केवल बैंकिंग में पूछा था, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इस बार से एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, हर किसी में आप पूछना स्टार्ट कर दिया है। दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि 25 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है, 25 में यदि 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब क्या परसेंट हुआ? 8 से 10%। तो मतलब इसको बढ़िया से समझ लीजिए, कुछ ज्यादा टफ नहीं पूछता है। 2 से 3 क्लास में थ्योरी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग दीजिए प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। प्रायिकता पहले पढ़े हैं कभी 10th में? 11 12 नहीं पढ़ने का था? अच्छा ठीक। एकदम इसको आसान भाषा में जो आपसे मतलब एग्जाम में पूछेगा, कंपटीशन एग्जाम में, उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आसान भाषा कुछ कुछ टर्म समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। पहले बताइए कि प्रायिकता कहते किसको है? कोई बताएंगे? संभावना मतलब आदमी किसको कहते हैं? तो मैन। प्रायिकता का मतलब है संभावना, ठीक है। अच्छा ये बताइए, यदि इसको परिभाषित किया जाए तो आप कह सकते हैं कि फेवरेबल इवेंट और टोटल इवेंट के अनुपात को, ठीक है। मतलब फेवरेबल का मतलब हो गया जो आप चाह रहे हैं, और जो टोटल घटना है उसी के अनुपात को हम लोग प्रायिकता करते हैं। जैसे कहा जाए अगर जो कि मान लिया जाए कि अगर जो बारिश की बात किया जाए कि आज मौसम के बारे में बात किया जाए, तो मौसम यहाँ 2 तरह से हो सकता है, या तो बारिश होगा या तो बारिश नहीं होगा। यदि आप चाह रहे हैं कि बारिश हो तो आपकी चाहत की घटना हो गया बारिश होना, लेकिन टोटल घटना क्या है? बारिश हो सकता है। अगर जो बारिश की बात किया जाए कि आज मौसम के बारे में बात किया जाए, तो मौसम यहाँ 2 तरह से हो सकता है, या तो बारिश होगा या तो बारिश नहीं होगा। यदि आप चाह रहे हैं कि बारिश हो तो आपकी चाहत की घटना हो गया बारिश होना, लेकिन टोटल घटना क्या है? बारिश हो सकता है, बारिश नहीं हो सकता है। तो टोटल घटना हो गया कि किसी भी इवेंट जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में जो भी घटना है उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एस, इन टोटल घटना। और जिस चीज को आप चाह रहे हैं वही होता है फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ ई। इसी दोनों का अनुपात को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। जैसे कुछ टर्म है यहाँ पर लिख लीजिए उसको, कि सबसे पहले नंबर ऑफ एस की बात किया जाए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात किया जाए। जैसे और आसान भाषा में इसको कहे तो आप यदि इसको एक डाइस को लीजिए, यदि डाइस को यहां से फेंका जाएगा, ये भी देखिएगा कि प्रायिकता निकलेगा किसका। तो अगर हम बोले कि मोबाइल को नीचे गिरा दिए, बताइए इसका फूटने की प्रायिकता क्या क्या निकलेगा? इसमें कोई निश्चित घटना नहीं है, लेकिन जब हम एक डाइस को नीचे गिराते हैं तो निश्चित घटना है कि उसके जो ऊपरी सतह जो होगा वो 1 से लेकर के 6 तक में कोई भी मतलब डिजिट दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई बोल दिया जाए कि मतलब किसी को गोली मार रहे हैं, मरने की प्रायिकता क्या होगा? इसका प्रायिकता निकल सकता है? नहीं निकल सकता, जिसका कोई निश्चित घटना नहीं है। मर भी सकता है, बच भी सकता है, या फिर गोली नहीं भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई निश्चित घटना नहीं है। जैसे एक सिक्का को उछाला जाए, तो जब सिक्का को उछालिएगा तो उसमें निश्चित घटना क्या है? जैसे में सिक्का को हम फेंके, जब तक वो हवा में है सिक्का, तब तक माइंड में आपका 2 चीज चलेगा, या तो हेड नहीं तो टेल। जैसे नीचे गिर जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। यदि आप मान ले सिक्का को हवा में उछाले तो 2 चांस है, या तो हेड नहीं तो टेल। आपसे पूछा जाएगा बताइए आप क्या लीजिएगा, तब बोलिएगा हेड। तो हेड जो बोले हैं आप, वही आपका फेवरेट हुआ, वही आपका फेवरेबल इवेंट हो गया। तो हेड की संख्या उसमें क्या होता है, और टोटल संख्या, एगो हेड है एगो टेल। तो जो आपका फेवरेट है, जो आपकी चाहत वाली घटना है, उसका संख्या और जो कुल घटना है उसका संख्या का अनुपात लगाएंगे, प्रायिकता निकल जाएगा। आगे चलकर किसी में यदि नंबर ऑफ एस की बात किया जाए तो सैंपल स्पेस इसको बोलते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि कुल घटना, ये हो जाएगा आपका कुल घटना। एक लिखिए नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई का मतलब टोटल घटना, इवेंट हो गया जो आपका फेवरेबल इवेंट है, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल ऐसे लिखा था जी, फेवरेबल इवेंट। हिंदी में लिख लीजिए आपकी चाहत की घटना, आपकी चाहत की घटना। बस ये 2 चीज को ध्यान रखिएगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा, चाहे तो ताश का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे तो डाइस का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे तो सिक्का का एक्सपेरिमेंट हो, या तो ऐसा भी हो सकता है एक थैली है जिसमें मतलब गेंदों की है, लाल गेंद है, पीला गेंद है, हरा गेंद है, उसमें से बिना देखे गेंद निकालना, वो भी एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो तो आपको 2 चीज सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें कुल घटना क्या हो सकता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें डाइस को फेंक रहे हैं, तो कुल घटना कितना होना चाहिए? 6। 2 गो डाइस फेंक रहे हैं, 36।
यदि 2 को डाइस फेंक रहे हैं तो कुल घटना बराबर 36, अभी हम बताएंगे। 2 को सिक्का फेंक रहे हैं तो कुल घटना कितना 4 होना चाहिए। 3 को सिक्का फेंकेंगे तो 8, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये कुल घटना जो है आपको सबसे पहले माइंड में चलना चाहिए कि कोई भी काम कर रहे हैं तो कुल घटना क्या होगा। जैसे एक ताश की पत्ते मतलब गड्डी है, उस ताश की गड्डी में से बोला जाए कि बिना देखे एक गड्डी को खींचिए, तो जैसी एक गड्डी को खींच रहे हैं आप, तो इसका मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कुल इसमें 52 पत्ता है, 52 पत्ता में से कोई एक पत्ता रहा होगा। तो यही पर आप समझिए कुल घटना घटित होने की संभावना है कितना, तो 52 में से कोई एक होगा। अगर जो बोला जाए कि एक थैला है जिसमें आपको रेड बॉल की संख्या 6 है, येलो बॉल की संख्या 7 है, इस तरह से दिया हुआ है, बोला जाए कि बिना देखे इसमें हाथ डालिए और एक बॉल निकालिए, तब एक बॉल जब निकालिएगा तो इसमें बॉल की संख्या है कितना 13। तो आप अंदर हाथ डालिएगा, आंख की तरफ रखिएगा, अंदर चेक करिएगा कि कितना बॉल है, तो 13 बॉल है। तो कोई एक बॉल जब निकाल रहे हैं तो एक बॉल निकाल रहे हैं तो कुल इसमें संभावना क्या है, 13 बॉल में से एक बॉल का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा 13C1, मतलब कुल कितना होगा। यानी आपका माइंड में 13 तरह से बात चलेगा, कोई एक 13 मतलब 13 बॉल में से कोई एक बॉल बाहर आने वाला है। अगर जो बोल दिया जाए कि रेड बॉल की प्रायिकता क्या होगा, तो रेड बॉल की संख्या क्या है, यानी आपका फेवरेट का घटना हो जाएगा 6C1। इस आगे क्लियर हो जाएगा। पहले बस इसको याद रखिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा, जैसे एक्सपेरिमेंट होगा तो सबसे पहले काम करना है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होने वाला है, मतलब कुल घटना क्या होने वाला है। दूसरा चीज ध्यान रखना कि आपका फेवरेट इवेंट क्या है, मतलब आपकी चाहत की घटना क्या, आसान भाषा में। जैसे एक पासा को उछाला गया, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो पहले आप देखिए कि पासा को उछाला गया तो कुल घटना 6, सम संख्या उसमें होता क्या है, 2 होता है, 4 होता है और क्या होता है 6 होता है, मतलब आपकी चाहत की घटना कितना हो जाएगा 3 और कुल घटना कितना हो जाएगा 6। अगर जो प्रायिकता पूछेगा तो 3/6 यानी 1/2 आपका आंसर आने वाला है। अच्छा, इसमें देखा जाए अगर जो प्रायिकता की बात किया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो किसी घटना का यदि प्रायिकता निकालना, बस एक ही को फॉर्मूला है, उसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। इसी को ध्यान रखना कि यदि प्रायिकता निकाला जाए तो अभी आपको परिभाषा में बताया है कि फेवरेबल इवेंट और नंबर ऑफ ए सैंपल स्पेस के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ ई को ऊपर रखिए और नंबर ऑफ एस को नीचे रखना, यही आपका हो जाएगा प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जहां पर आप कह सकते हैं कि जो प्रायिकता का मान होता है, प्रोबेबिलिटी का मान होता है किसी घटना को, मतलब अगर देखा जाए कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। जैसे बताइए कि मतलब एक पासा को फेंका गया तो 7 आने की प्रायिकता क्या होगा, 7 आने की प्रायिकता 0। अच्छा, ये बताइए किसी पासा को फेंका गया, नेचुरल नंबर आने की प्रायिकता क्या होगा, नेचुरल नंबर क्या है, पासा फेंकेगा तो नेचुरल नंबर उसमें कौन कौन है, सबके सब तो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें देखिए कि मैक्सिमम चांस क्या होगा और मिनिमम चांस क्या होगा। तो कोई भी घटना घटित होने का अगर जो मिनिमम चांस की बात की जाए तो 0 होता है, माइनस में कभी नहीं जाएगा, यानी 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है। अच्छा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं तो 1 से छोटे, मतलब 1 के बराबर है, 1 से छोटा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो प्रायिकता का मान होता है किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी का, तो बहुत तो ज्यादा से ज्यादा 100%, नहीं तो कहां पे 0%। यहाँ पर जो 1 दिखा रहा है कहीं ना कहीं 100% का दिखा रहा है, इसको परसेंटेज में बदलिएगा तो 100% है, ये आपका 0% है। तो अगर जो एक पासा को फेंका जाए और उसमें से बोल दिया जाए कि पासा में 9 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो आप बोलिए कि 9 तो उसमें होता ही नहीं, तो माइनस में आंसर चला जाएगा, माइनस में कभी नहीं जा सकता। आंसर कितना, आप इसको ऐसे लिखिए, एक पासा को फेंका गया तो टोटल घटना कितना, टोटल घटना 6। अच्छा, बोलेगा कि बताइए नंबर ऑफ चाहत, मतलब चाहत वाली घटना क्या खोज रहे हैं आप, तो 9 खोज रहे हैं, 9 उसमें कै गो है, पासा में 9 है कै गो, 0 है, तो इसका मतलब 0 लिखना पड़ेगा। अब प्रायिकता निकालिएगा, पी बराबर निकालिएगा तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, मतलब 0/6 का मतलब क्या होता है 0, यानी मिनिमम जो चांस होगा आपका, संभावना होगा वो 0 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। जैसे यही पर हम बोले अगर जो कि पासा को उछाला गया, अब बताइए कि प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो अब पासा को उछालिएगा तो कुछ भी आएगा तो प्राकृतिक की संख्या रहेगा, चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो बताइए आपकी चाहत की घटना प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का संख्या उसमें कै गो है 6 गो। जब इसका प्रायिकता निकालेंगे तो 6/6 का मतलब कितना हो गया 1, यानी मैक्सिमम चांस 1 होगा और मिनिमम चांस क्या होगा 0 होगा। अच्छा, एक चीज में और ध्यान रखिए, बस लास्ट हो जाएगा, थ्योरी खत्म। एक इसमें क्या होता है कि किसी घटना को घटित होने का और घटना के घटित नहीं होने का, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर होता है। जैसे हम बोले अगर जो कि मतलब अभी लगन का टाइम चल रहा है, ठीक, आपकी शादी होने की चांस 30% है, तो नहीं होने का चांस 1% नहीं है, और मान लीजिए 10%, 30% मान लेते हैं होने का चांस है, तो 70%, और दोनों को मिला दिया जाए तो 100%। अगर जो और दूसरा चीज देखा जाए यहाँ पे कि यदि एक सिक्का को उछाला गया तो हेड आने की प्रायिकता कितना हो, हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्का को उछाले हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता 1/2। अगर इसी चीज को बोला जाए कि हेड आने की प्रायिकता 1/2,
तो हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? ये भी 1/2 होना चाहिए, और दोनों का जोड़ देगा तो क्या होगा? 1। तो एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी एक घटना को होने का प्रायिकता, मतलब जहां पे आपको मतलब इस पर डैश नहीं लिखा हुआ रहेगा तो मान के चलिएगा पॉजिटिव घटना है, होने की प्रायिकता प्लस में नहीं होने की प्रायिकता अगर जो बात किया जाए तो इस पर आप ऊपर एक ऐसे डैश लगा दीजिए। मतलब ये जो कह रहा है कि घटना घटित तो होने की प्रायिकता, और ये कह रहा है नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 1। दूसरा, अगर जो हम ऐसे लिखे कि निगेटिव वाला निकालना चाहे तो हो जाएगा 1 माइनस, जैसे आपको पता हो जाए कि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता को खींचा गया है, ठीक है। जब पत्ता को खींचा गया, बोला जाए कि उसमें मतलब हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता है 1/4, तो हुक्म की प्रायिकता नहीं होने की मतलब क्या होगा? हुक्म नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? 1 में से 1/4 घटा देंगे। यदि किसी भी घटना का बारिश होने की चांस है 1/3, तो नहीं होने का चांस 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। एग्जाम में पास होने का चांस है मतलब 2/3, तो नहीं पास होने का चांस क्या है? तो माइनस कर दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जोड़ 1 होता है। यदि नेगेटिव का मान निकालना रहे तो 1 में से पॉजिटिव वाला क्या कर रहे हैं? माइनस कर दे। इसको ध्यान में रखिएगा। एक आपका मेन चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कोई अलग से फार्मूला नहीं आने वाला। नोट करना है, नोट करिए जल्दी से। 10 दिन से पैसे बोल रहा है, जल्दी से नोट करिए। हमको सारा हमको था कल क्या है? मार्केट से लेके ठीक है, छुट्टी रहेगा। ऐसे भी कल सैटरडे है ना, सांझ के निकाल देंगे ना कल सैटरडे, ऐसे ही सैटरडे को बंद रखो। खर्चा हो जाएगा क्या आलू नहीं, ऐसे अगर जो मंडे आए फिर मतलब कोई अलग डे को पता तो छुट्टी पड़ता है इसमें, ठीक है। लेकिन ऐसे भी सैटरडे हो रहा है, ऐसे भी छुट्टी है। हो गया, तो जल्दी नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। इसमें यदि दिक्कत हो गया तो फिर आगे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा वाला। गाड़ी से ले लो, इसलिए इसे आप क्लियर कर लीजिए, बता दे। चलिए आगे आप हेडिंग दीजिए टाइप 1 में सिक्का, ठीक है। पहला टाइप में दीजिए हेडिंग सिक्का, सिक्का, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या होता है कि सबसे पहले जो टोटल घटना है, किसी भी चीज का प्रायिकता निकालेंगे तो पहला आपका निकालना क्या? नंबर ऑफ एस। दूसरा निकालना नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ ई। उसके बाद प्रायिकता निकालना है तो एन ई बटा एन एस कर देना है। तो पहले देखिए, जब किसी सिक्का से सवाल आएगा, सिक्का को उछाला गया है, इसमें सवाल देखिए ऐसे आएगा, पहले एक सिक्का को उछालेगा, फिर बोलेगा कि 2 सिक्का को उछाला गया, या इसी चीज को ऐसे बोल सकता है कि एक सिक्का को 2 बार उछाला गया। बात समझ में आ रहा है? यदि एक सिक्का को उछाला जाएगा तो टोटल घटना हो जाएगा 2, लेकिन यदि 2 सिक्का को उछाला जाएगा तो इसका टोटल घटना होता है 2 के पावर 2 मतलब 4। यदि 2 सिक्का को एक बार ना उछाल करके ऐसा बोला रहे कि एक सिक्का को 2 बार उछाला गया, बात एक ही है। 2 सिक्का को एक बार उछालिए या एक सिक्का को 2 बार उछालिए, दोनों बात क्या है? सेम है। जैसे एक डाइस को मतलब 2 डाइस को एक साथ उछाला गया या एक ही डाइस को 2 बार अलग अलग उछाला गया, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज आपका सेम है। तो पहला चीज देखिए, यदि एक सिक्का को उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्का को यदि आप उछालते हैं तो एक सिक्का को उछालेंगे तो टोटल घटना क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एस 2 होना चाहिए। 2 में कौन कौन होगा? इसमें हेड होगा, नहीं तो क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। अच्छा, यदि हम 2 सिक्का को उछालेंगे तब तो बताइए नंबर ऑफ एस क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एस हो जाएगा आपका 4। कौन कौन हो सकता है? 2 सिक्का को उछाले हैं आप यदि, तो पहला चांस बनता है कि हेड टेल आ जाए, दूसरा चांस टेल हेड आ जाए, हेड हेड आ जाए, टेल और टेल आ जाए। मतलब कुल घटना यहाँ पर कितना आ गया? 4, ठीक है। अच्छा, यदि 3 सिक्का को उछाला जाए तो 8। यदि 8 को लिखने के लिए बोल दिया जाए तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए लिखने के लिए थोड़ा सा पहले ध्यान रखिए कि यहाँ पर 2 सिक्का था, आसानी से लिख दिए। आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना आपको? जैसे यहाँ पर देखिए कि इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि 2 सिक्का को उछाला गया है। इसी तरह से यदि n सिक्का को उछाला जाए तो n सिक्का को उछालेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब कुल घटना जो होता है, इसमें करना क्या है आपको कि जो एक सिक्का में टोटल घटना कितना होता है? 2, उसको बनाइए बेस और n सिक्का को उछाले तो पावर कर दीजिए n। जैसे यहाँ पर 4 जो लिखा गया है तो 4 लिखने का मतलब ये हो गया कि एक सिक्का में घटना क्या होता है? 2 सिक्का क्या उछाला गया? 2, तो यहाँ पर लिखा गया 2 के पावर 2। यदि 3 सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 3, 4 सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 4। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो 4 का आधा कितना होता है? 4 का आधा 2। तो पहले इसको लिखने का तरीका क्या है कि 4 का आधा 2 हुआ ना, तो 2 को वहां पे हेड लिखिए, 2 को हेड लिख देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद 2 को टेल लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 लिखिए तो 2 का हाफ कितना होता है? 1।
अब सिंगल सिंगल चलेगा, यहाँ पर एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, ये देखिए टोटल आपका 4 घटना दिखाई देगा। यदि 8 घटना की बात किया जाए कि 3 गो सिक्का उछाला गया है, तो 3 सिक्का जब उछालेंगे तो टोटल घटना कितना होना चाहिए? 2 के पावर 3 का मतलब 8। यदि बोले कि 8 को दर्शाइए तो नोट करिए तो यहाँ पर कि कौन कौन सा घटना होगा। तो पहले 8 का आधा कितना होता है? 4। तो आप क्या करिए, 4 को हेड लिख दीजिए, हेड 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 हेड, और 4 को टेल लिख दीजिए। 4 को टेल लिखा गया, दिख रहा है जी? 4 को हेड और 4 को टेल। उसके बाद यदि 4 का आधा कितना होता है? 2, तो 2 को हेड लिखिए यहाँ पर, और उसके बाद 2 को टेल, फिर 2 को हेड लिखिए और 2 को टेल लिख देना। फिर बताइए 2 का आधा कितना होता है? 1। तब सिंगल सिंगल मारिए, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, इस तरह से एक हेड और एक टेल। टोटल घटना आपका 8 हो जाएगा। 8 का 8 आपका क्या है? अलग है। यदि ऐसे आप लिखना चाहिएगा कि मतलब डायरेक्ट लिख दे तो आप लिख नहीं पाइएगा, हो सकता है आपको छूट जाए आपसे। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि यदि 8 घटना तो 8 में कौन कौन घटना है। तो 8 का आधा हम पहले किए, कितना हो गया? 4। तो 4 को क्या लिखे और 4 को क्या लिखे? टेल। फिर उसके बाद 4 का आधा कितना होता है? 2। तो 2 को क्या लिखे? हेड। 2 को क्या लिखे? टेल। फिर से 2 को हेड, फिर से 2 को टेल। 2 का आधा कितना होता है? 1। तो एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद देखिए 8 घटना यहाँ पर दिख रहा है। अगर जो कोई सवाल बोलता है कि यदि 3 सिक्का को उछाला जाए और उछालने के बाद बताइए कि कम से कम 2 को हेड आए, इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो इस सवाल में आपको ये सब लिखना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कम से कम 2 को हेड कहाँ पे है। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तक आप नोट करिए, इसको आप रहने दीजिए। अभी सवाल लिखाते हैं तब क्लियर हो जाएगा। इसको आप नोट करिए जल्दी से, नोट करके इस पर एक सवाल लिखिए। हो गया? लिखिए, सवाल लिखिए, जल्दी से नोट करिए। लिखा जाए, 2 सिक्का को एक साथ उछाला गया, 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 तो दोनों सिक्का पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/4। दोनों सिक्का पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? बन जाएगा 1/4। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए, लिखिए 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया। बताएंगे, दोनों सवाल बताएंगे। 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया, 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया, 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया, तो कम से कम, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? कम से कम 2 हेड। देखिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो था आपका, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया था? सिक्का कितना उछाला गया? सिक्का तो 2 उछाला गया था। बताइए कुल घटना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होना चाहिए? 2 के पावर 2 का मतलब कितना? 4 हो गया। अच्छा, आपकी चाहत क्या है? दोनों सिक्का पर हेड आ जाए। तो जो 4 घटना इसमें हुआ होगा, कौन कौन हुआ होगा? दोनों पर हेड आया होगा, या तो दोनों पर टेल आया होगा, एक हेड एक टेल आया होगा, एक पहला पर टेल दूसरा पर क्या होगा? हेड आया होगा। अब आपकी जो चाहत की घटना है, नंबर ऑफ ई है, उसमें कहा जा रहा है कि दोनों पर हेड आ जाए, इसकी प्रायिकता क्या है? तो दोनों पर हेड जो है कितने तरीके से आ रहा है? एक ही तरीका से। यानी आपकी फेवरेट वाला जो घटना है उसकी संख्या कितना है? 1 है। पता है, जब इसका प्रायिकता निकालेगा तो क्या होना चाहिए था? 1/4। आपका ये आंसर हो गया था। क्लियर है ये चीज? हो गया? जरा दूसरा सवाल देखिए, ध्यान से समझिएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा सवाल में बोला गया है कि एक ही बार में कैसे सिक्का उछाला गया? 3 सिक्का को। तो सबसे पहला काम, चाहे जैसा भी प्रोबेबिलिटी का सवाल हो, सबसे पहला काम, जैसे 3 सिक्का को उछाला गया है तो पहले निकालना नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कुल संभावित घटना क्या हो सकता है। तो ये बताइए कि नंबर ऑफ जब एस निकालेंगे तो सिक्का को उछाला गया है, कितना सिक्का को? तो 2 के पावर 3 कर दिया जाएगा, यानी क्या होना चाहिए? 8। टोटल घटना कितना होगा? 8। अच्छा, आपका फेवरेट क्या है? आपका फेवरेट क्या है? कम से कम 2 हेड होना चाहिए।
अब इस तरह के सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी 8 घटना है वो आठों को पहले लिखना पड़ेगा, वहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आठों घटना आप लिखिए कि आठों घटना क्या क्या हो सकता है। तो कोई बोलेगा कि तीनों पर हेड, तीनों पर टेल, दो पर हेड, लास्ट वाला पर टेल, पहला पर टेल, लास्ट वाला पर दोनों पर हेड। इस तरह से आप लिखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। लिखने का तरीका क्या है जो हम बता रहे हैं। यहाँ पर टोटल घटना कितना है? 8। 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 को लिखिए हेड, 1 2 3 4। 4 को क्या लिखना है? टेल। लिख दिए। 4 का आधा कितना होता है? तो अब दो का सिंपल चलेगा कि 2 को लिखिए हेड और 2 को क्या लिखना है? टेल। फिर से 2 को हेड और 2 को क्या लिखना है? टेल। 2 का आधा कितना होता है? 1। अब एक एक चलेगा, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एक टेल, एक हेड और एक टेल। अब इसमें से ढूंढिए आपकी चाहत वाली घटना क्या है। आप किसको चाह रहे हैं? कम से कम, अच्छा कम से कम 2 हेड, क्या 3 हेड भी चलेगा? ये कंडीशन बता चुके हैं। कम से कम 2 रोटी खाएंगे मतलब 1 रोटी में काम, 2 रोटी में काम। कम से कम 2 का मतलब 2 में चलेगा और 3 में भी चलेगा। तो क्या बोला गया? कम से कम 2 हेड होना चाहिए। क्या ये वाला चलेगा? संभावना कम से कम 2 हेड है इसमें, ये भी होना चाहिए, ये वाला ये भी होना चाहिए, ये वाला, अच्छा ये वाला कम से कम 2 हेड होना चाहिए, मतलब ये वाला तो नहीं चलेगा। अच्छा ये वाला, ये वाला कम से कम 2 हेड बोला गया है। अच्छा ये वाला, ये वाला। अब बताइए आपकी चाहत की घटना क्या को दिखा? 1 2 3 4। अब यहां से जब प्रायिकता निकालेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ ई बराबर हो गया कितना? 4। प्रोबेबिलिटी बराबर होना चाहिए 4/8 का मतलब 1/2 आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये चीज? नोट हो गया तो जरा बताइएगा, बस देखिए यही से बताना है। किसी पर हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/8। बताइए कम से कम एक हेड आ जाए उसकी प्रायिकता क्या होगा? कम से कम एक हेड 7/8। मतलब कम से कम एक हेड, मतलब आपको इसको उल्टा ही बना सकते हैं। क्या बोला गया? कम से कम एक हेड आ जाना चाहिए। मतलब वैसी घटना हमको नहीं चाहिए जिस पर तीनों का तीनों क्या हो? टेल हो। तो हम पहले निगेटिव वाला निकाल लेंगे कि निगेटिव वाला निकाल लिया जाए कि तीनों का तीनों टेल हो, इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो 1/8। और बोला गया कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो 1 में से 1/8 घटा सकते हैं, तो वहां से आ जाएगा कितना? 7/8। क्लियर है ये चीज? अगला हेडिंग दीजिए डाइस। डाइस 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। डाइस हो गया पासा। पासा में बताइए कि यदि एक पासा को उछाला जाए, ठीक है, देखिए ये सब कुछ कुछ नया लैंग्वेज आपको मिले, यादृच्छ मिलेगा। एक पासे को यादृच्छ रूप से फेंका गया मतलब बिना देखे। अब बेईमान लोग होता है पहले ही से सेट कर लेता है उसमें, ठीक, पहले से डाल दिया, सीधे से डाल देगा छक्का। तो वैसे नहीं करना है। प्रायिकता में है कि बिना देखे कोई काम करना, तब प्रायिकता। देख के कर दिया तो प्रायिकता थोड़ी हुआ। तो यहाँ पर लिखा जाएगा जो कि एक पासा को यादृच्छ रूप से फेंका जाए या रैंडमली फेंका जाए, तो एक पासा को उछालने पर कुल घटना क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5 6। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो 1 से 6 तक जो नंबर है वो सबका सब प्राकृतिक संख्या। इसमें सम संख्या की बात की जाए तो क्या होना चाहिए? विषम संख्या की बात की जाए तो 3 होना चाहिए। अच्छा उसके बाद देखिए कि यदि एक पासा को उछालेंगे तो 6 घटना, 2 पासा को उछाला जाए तो एक पासा में कितना होता है? 6। 2 पासा को उछाल रहे तो पावर 2 कर दीजिए, तो कितना होना चाहिए? 36। इसी तरह से यदि n पासा को उछाला जाए तो नंबर ऑफ एस बराबर क्या होना चाहिए? 6 के पावर n। ये आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकलेगा इससे केवल, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर जो बोला जाए कि जो 36 है, कि 36 में कौन कौन होगा, ठीक है, यदि इसको कभी एक्सप्लेन करना मतलब आ जाए, पूरा मतलब ढूंढने के लिए आ जाए, तो 36 का लिखने का तरीका क्या है कि पहला वाला पर यदि 1 आएगा तो दूसरा वाला पर मान लेते हैं कि 1 आया होगा, ठीक है। पहला वाला पर 1 आया होगा, दूसरा वाला पर क्या? 2। पहला वाला पर 1 तो दूसरा वाला पर कितना? 3। इसी तरह से पहला वाला पर 1 आया हुआ तो अंतिम वाला पर कितना? 6। 6 को इसमें हो गया। और लास्ट में यदि इसमें नीचे जाएंगे तो पहला वाला पर 1 तो ले लिए हैं, अब इस पर 2 से लिया जाए 2, तो इस पर कितना? 1। इस पर 2 तो इस पर 2 तो इस पर 3, बताइए इस पर 2 तो इस पर कितना? 6। एकदम लास्ट में चले जाएंगे, इस पर 6 तो इस पर कितना? इस पर 6 तो इस पर, और लास्ट में क्या होगा? इस पर 6 तो इस पर 6, मतलब 6 ऐसे घटना, 6 ऐसे घटना, टोटल घटना कितना? 36। मैक्सिमम आपसे सवाल जो पूछेगा बहुत तो होगा तो 3 पासा दे देगा, 4 पासा का सवाल कभी नहीं आएगा। यदि अगर आ भी गया तो बनेगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यानी 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा, इसी सवाल आपका पूछा जाएगा। नोट करना इसको, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। 15 मिनट है, एक थ्योरी और पार हो जाएगा। हो गया?
जरा सवाल लिखिए, एक छोटा सवाल लिखिए। लिखिए, यदि एक पासा को उछाला जाता है, यदि एक पासा को उछाला जाता है तो उसकी ऊपरी सतह पर तीन का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगा? तो उसकी ऊपरी सतह पर तीन का गुणज मींस तीन का मल्टीपल, तीन का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगा? उसकी ऊपरी सतह पर तीन का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगा? हो गया सबका? चलिए दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए, फर्स्ट लिखिएगा, यदि दो पासा को एक साथ उछाला जाए, यदि दो पासा को एक साथ उछाला जाए, यदि दो पासा को एक साथ उछाला जाए तो उनके ऊपरी सतह पर प्राप्त अंकों का योग, यदि दो पासा को एक साथ उछाला जाए तो उनके ऊपरी सतह पर प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगा? तो उसके ऊपरी सतह पर प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगा? 1/3। सही होने की प्रायिकता क्या है आपके जवाब का? बताइए। 1/2 देखना पड़ेगा, तो आपको देखने के लिए तो दिए 1/2। ध्यान दीजिए, पहले पहला सवाल तो इजी था। पहला सवाल में क्या पासा फेंका गया था? एक पासा। ध्यान रखिएगा, कोई भी मतलब क्वेश्चन हो, पासा का हो, ताश का हो, सिक्का का हो, मतलब गेंद का हो, कुछ भी हो, सबसे पहला काम करना नंबर ऑफ एज। एक पासा को फेंकेंगे, टोटल घटना कितना? 6। अच्छा, आपका फेवरेट इवेंट क्या है? 3 का गुणज। तो पहले ये देख लीजिए कि जो 6 घटना आया होगा उसमें कौन कौन आया होगा? 1 2 3 4 5 6। सवाल इसमें कुछ भी हो सकता है। अब पूछ रहा है, बताइए जो उसके ऊपरी सतह पर 3 का गुणज आ जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगा? 3 का गुणज कौन दिखाई दे रहा है? 3 है, 1 3 दूना क्या है? 6। क्या घटना है? तो आपकी जो चाहत वाली घटना हो गया उसकी संख्या कितना है? 2। तो यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ ई बराबर कितना? नंबर ऑफ ई बराबर 2। प्रायिकता कितना होना चाहिए? 2/6 का मतलब 1/3। आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन। क्लियर है ये चीज? सभी से बन गया था। दूसरा वाला बताइए आंसर कितना आया? 1/5/36, 1/12। और कोई बोलिए, इधर 1/2 भी आया था, 1/8, 1/8। देखिए, ध्यान दिया जाए, मतलब पहले लैंग्वेज को समझिए, ठीक है? तुक्का मत मारिए। यहां देखिए बोला गया दूसरा सवाल में कि पासा कितना उछाला गया? पासा कितना उछाला गया? तो बताइए, बात मत करिए, ध्यान दीजिए। तो कुल घटना बराबर कितना होना चाहिए? 36। अब आपके बाद क्या निकाला? नंबर ऑफ ई। आपका फेवरेबल इवेंट क्या होगा? अब जो 36 घटना होगा, इसी में से कोई आपका फेवरेट होगा, इसी में सेलेक्ट करना है। इसमें बोल दिया गया कि आपका जो फेवरेट होना चाहिए वैसा पेयर लीजिए जिसके अंकों का योग क्या हो जाए? 10 या 10 से अधिक बोलेंगे, केवल 10 से अधिक, उसका अंकों का योग 10 से अधिक हो। तो ये बताइए कि दो पासा को जब उछालिएगा, ये तो छोटा क्वेश्चन है, इसको आप पूरा नहीं भी लिखिएगा तो भी निकाल सकते हैं। 10 से अधिक योग होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए। बताइए, 11 हो जाए तो काम चलेगा, 12 हो जाए तो काम चलेगा, 13 भी हो सकता है। 13 तो आएगा नहीं, 2 तो पासा उछाले किए, दोनों पर मैक्सिमम कितना आ सकता है? 12 तक आ सकता है। तो 13 का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। अगर जो यहाँ से ये सवाल है कि 10 से अधिक, तो केवल 11 और 12। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि 10 या 10 से अधिक, तब लेना पड़ेगा 10 को भी, लेकिन यहाँ पर 10 को लेना नहीं है। यानी योग या तो 11 आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए? 12 आ जाए। अब सोचिए कि 11 आने के लिए पहला वाला पासा पर मिनिमम क्या होना चाहिए? यदि 4 रख देंगे तो 4 रखेंगे, यदि पहला वाला पर 4 तो दूसरा वाला पर कितना आएगा? मैक्सिमम 6 आ सकता है। तो योग तो 11 नहीं होगा। तो इसको ऐसा सोचिए कि पहला वाला मिनिमम कितना? 4, दूसरा वाला पे कितना? 7, 7 4 11। अच्छा, पहला वाला मान लेते हैं 5, दूसरा वाला पे कितना? 6, ये भी चलेगा। अच्छा, पहला वाला पे, अच्छा ये नहीं होगा, ये ना, ये नहीं ना होगा, ठीक है। तो मिनिमम इसमें कितना आना चाहिए? 5, तो दूसरा पर 6। अच्छा, इस पर मिनिमम कितना? फिर उसके बाद 6 लेते हैं, तो पहले हम 11 ला लेते हैं, उसके बाद 12 पे जाएंगे। पहले केवल 11 लाना है, ठीक है? यानी 5 6, नहीं तो 6 5। और कुछ 11 लाने के लिए, 11 लाने के लिए 2 ही तरीका ना। अब 12 लाने के लिए क्या हो सकता है? 6 6। यानी आपकी जो चाहत की घटना है, टोटल 36 घटना था,
लेकिन इसी में से आप सेलेक्ट क्या करना चाह रहे थे, तो उसका अंकों का योग जो है दोनों पासा पर जो डिजिट है उसका अंकों का योग 10 से ज्यादा होना चाहिए। 10 से ज्यादा में या तो 11 होना चाहिए, नहीं तो 12 होना चाहिए। 11 होने के लिए 2 तरीका से आ सकता है, 12 होने के लिए 1 तरीका से। कुल कितना तरीका हुआ? यही ना आपका फेवरेबल घटना हुआ। तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना लिखेंगे? 3। अब बताइए प्रायिकता निकालेंगे तो 3/36 का मतलब 1/12 आपका आंसर हो जाएगा। 1/12 क्लियर हो गया? चलिए अगला हेडिंग अब दिया जाए बेटा, तो इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। हाँ अभी 5 मिनट लगवे करे खत्म हो जाएगा। ताश है जी, ताश लेके आए कोई? तैयार है ताश? कैसे कर ले रहे? खेलने आता है ताश? ताश बेकार के बदनाम है, ताश पे खराब चीज नहीं है। अब उसे जुआ खेलिएगा तो खराब चाहिए, जुआ के लिए थोड़ी बना है बेटा। तो इसको अच्छा जरा इसे बताइए, तो एक सवाल पूछ रहे, छोटा सवाल बताइए, अंकों का योग 3 आ जाए, इसकी प्रायिकता क्या होना चाहिए? केवल 3। 2 पासा को फेंका गया है, दोनों पासा पर आए, मतलब ऊपरी सतह पर जो आएगा उसका अंकों का योग 3 हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या होना चाहिए? 1/18 है, या तो 1/2 हो जाए, नहीं तो 2/1 हो जाए। और कोई तरीका? 3 आने के लिए 2 ही तरीका है, यानी 2/36 मतलब 1/18 आंसर हो जाएगा। बताइए 3 या 3 से कम आ जाए, 3 या 3 से कम, 1/, तो 3 या 3 से कम का मतलब या तो योग 3 हो जाए, नहीं तो 2 हो जाए। क्या योग का भी 1 भी हो सकता है? अरे मिनिमम भी आएगा तो एक पर 1, दूसरा पर भी 1, तो 2 हो सकता है, यानी 3 नहीं तो 2। 3 आने के लिए क्या तरीका? 2 तरीका, और 2 आने के लिए 1 तरीका, टोटल 3 तरीका। मतलब आपका फेवरेट वाला घटना हो गया 3, और टोटल घटना तो वही 36 रहेगा, तो 3/36 का मतलब 1/12। क्लियर है ये चीज? आइए जरा आप हेडिंग दीजिए ताश। ताश से पहले आप प्रिंट कर लिए, आपको बता देते हैं, उसके बाद लिखा भी देंगे। देखिए ताश में टोटल पत्ता होता है 54, लेकिन ये 2 पत्ता को पहले हटा दीजिए, जोकर 3 हुआ है, इसका मतलब पक्का खिलाड़ी तू। जोकर को हटा दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो टोटल बचेगा 52 पत्ता। ठीक है, बहुत सारा ऐसा शरीफ होगा जो कभी ताश छुओ नहीं किया होगा। ठीक है, मतलब डर रहता है कि ताश का मतलब गंदा चीज, ताश का घर होवे नाश, ऐसा कुछ ने कहावत, जो घर में ताश हो जाएगा विनाश, ऐसा होता है ना, लेकिन उतना खराब चीज नहीं है। और ध्यान दीजिए इधर, आप पबजी बन गया, ताश की जगह ले लिया। ठीक, देखिए इसमें टोटल जो 52 पत्ता है, इसमें 2 कैटेगरी पहले बांटेंगे। जैसे इसका रंग कैसा दिख रहा है? रंग काला दिख रहा है। अच्छा इसका देखिए लाल दिख रहा है, तो जो भी कार्ड होगा या तो लाल होगा, नहीं तो क्या होगा? काला होगा। ठीक है, मतलब पूरा कार्ड को आप देख लीजिएगा निकाल करके, तो आपको 2 ही प्रकार का मिलेगा, या तो मिलेगा काला, नहीं तो मिलेगा लाल। ठीक है, तो 52 में से 26 हो गया काला और 26 हो गया लाल। इसको बांटा गया रंग के हिसाब से, इसमें कोई मतलब डिजाइन नहीं है, केवल ये काला रंग का इसमें लिखा है। इसमें किस रंग का है? लाल रंग का। तो 26 हो जाएगा लाल की संख्या, 26 हो जाएगा काला की संख्या। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखते भी चलते हैं साथ साथ में, ताश का जो पत्ता है उसकी संख्या कितना टोटल है? प्लेइंग कार्ड इसी को बोला था, प्लेइंग कार्ड की संख्या 52। 52 में से 26 हो गया आपका लाल, और बाकी 26 हो गया आपका काला। इसको बांटा गया केवल रंग के हिसाब से, वो लाल रंग का दिखेगा, ये काला रंग का दिखेगा। ये जो लाल देख रहे हैं ना, लाल को ये बांटा गया 13-13 में, 13 और 13। ठीक है, 13 जो होता है, 13 कोई बोलता है इसमें डायमंड, डायमंड का साइन ऐसा होता है, अभी दिखाएंगे। ठीक है, और 13 होता है हार्ट। ठीक है, ये हो गया ईट, इसको ईट बोलते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ठीकरी नहीं लिखा रहेगा, ईट लिखा हुआ रहेगा। ईट होने की प्रायिकता क्या होगा? इसको बोलते हैं दिल नहीं बोलेंगे भाई साहब, लाल पान बोलेंगे इसको, लाल पान या हार्ट। ये हार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमंड। ये हो गया डायमंड। ठीक है, इसकी संख्या 13, इसकी संख्या 13। इधर आइए काला में आइए, काला को ही बांटेंगे 2 भागों में, बटेगा 13 और 13, इधर 13 और इधर 13। 13 जो होता है उसको बोलते हैं ये वाला। ठीक है, ये होता है काला पान, काला पान, या इसी को बोलते हैं हुकुम, हुकुम, हुकुमा, हुकुम, इंग्लिश में बोला जाता है स्पेड। ठीक है, 13 जो होता है वो होता है चिड़ी। चिड़ी का पेड़ समझते हैं? चिड़िया नहीं, चिड़ी, अरे चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ का पेड़ होता है। ठीक है,
इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लब, CLU, क्लब। चिड़चिड़ी, हाँ सही बोल रहा, चिड़ी, ठीक है। इसकी संख्या 13 है, इसकी संख्या 13 है, इधर भी 13, इधर भी 13। अच्छा उसके बाद देखिए, ध्यान दिया जाए, ये जो 13 देख रहे हैं, 13 जो होता है इसका 13 टाइप का होता है। 13 जो है वो 13 टाइप का है। इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले 2 नंबर वाला की बात करें तो 2 मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा 3, उसके बाद 4, 5, 6। इसको मिटा दें, यहाँ पर ऊपर लिख दें, नोट करना तो इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम अलग बनाते हैं। जल्दी से नोट करिए। जल्दी इसको बना के नोट करिए, ज्यादातर कंफ्यूजन इसी में होता है। यही बात खाना निकल ये अच्छी है। हो गया, नोट हो गया जी। ऊपर वाले से मिटाते हैं। मिटा दे आप। देखिए ध्यान दिया जाए इधर, अब 13-13 में बांट दिया गया। अगर जो बोला जाए कि काला पान की, सॉरी मतलब काला पत्ता की संख्या कितना, तो 26, लाल पत्ते की संख्या 26, हुकुम की संख्या, ईंट की संख्या, अगर जो मतलब हट की संख्या 13। काला पान इसको बोला गया, इसको बोला गया क्या, चिड़ी, इसको बोला गया हट, इसको बोला गया डायमंड यानी ईंट बोला गया, ठीक है। इसकी भी संख्या जो है कितना था, इसका भी संख्या 13, इसमें भी कितना था 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, 13 चौके 52। 13 की बात किया, 13 जो होता है वो 13 अलग अलग होता है। पहले बताइए कि इसमें नंबर की बात किया था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कार्ड तो ये हो गया। बाकी कितना कार्ड बचा, 4 कार्ड। अब जो 4 कार्ड होगा उसमें अल्फाबेट लिखा हुआ रहेगा, के, जे, क्यू और एक रहता है ए। सबसे मतलब ताश में सबसे ज्यादा वैल्यू इसी का रहता है, इक्का, ठीक है। इक्का जिसका आ गया मतलब वो निकल गया आगे, ठीक है। तो सबसे आपका इसमें ज्यादा पावर इक्का का रहता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना, फोकस यहाँ पे करिए, याद करने पे करिए, ये सब याद होना चाहिए। सेम जो है पैटर्न यहाँ भी चलेगा, ठीक है। सेम पैटर्न आपका यहाँ चलेगा, सेम पैटर्न यहाँ चलेगा। अब बताइए, अगर जो 2 की बात किया जाए तो 2 की संख्या कै गो, 4 गो। लाल वाला 2 कै गो और काला वाला 2। अगर जो बोला जाए कि हुकुम का बेगम, बेगम इसको बोलते हैं, क्यों को बोलते हैं बेगम, ठीक है। ये हो गया बादशाह, बादशाह, किंग, ये हो गया किंग। ये बताइए गुलाम, जय किसको बोलते हैं, ये बताइए रानी, रानी या बेगम भी बोल सकते हैं, बेगम हो गया, क्या बोल सकते हैं बेबी। ये हो गया इक्का, इक्का, इक्का बोलता है इसको, इक्का याद रखिए, इक्का हो गया। अब देखिए ध्यान दिया जाए, आपसे सवाल पूछते हैं, आपको बस बताना है। अब बताइए कि मतलब काले पत्ती का गुलाम क्या गो, काले पत्ती का गुलाम, लेकिन काला पान का गुलाम, काला पान का गुलाम एगो। डायमंड का अगर जो बोला जाए कि डायमंड का जैक, डायमंड का जैक ही होना चाहिए। अगर जो बोला जाए कि टोटल इसमें डिजिट कार्ड की बात किया जाए तो डिजिट कार्ड यहाँ पर क्या है 9, 9 को यहाँ भी आएगा, 9 को यहाँ भी आएगा, 9 को यहाँ भी आएगा। तो कुल यदि डिजिट कार्ड की बात करेंगे तो डिजिट कार्ड बराबर होना चाहिए 9 गुने 4 का मतलब कितना 36। अच्छा यहाँ से यहाँ तक हो गया डिजिट कार्ड। इसको जो बोलते हैं जिस पर अल्फाबेट लिखा हुआ है, इसका मतलब इस सबसे ज्यादा वैल्यू रहता है। इसको जब टास्क खेलिएगा तो इसमें इससे ज्यादा वैल्यू रहता है इसका, तो इसको बोलते हैं ऑनर। ऑनर का मतलब किसी को ऑनर देना, सम्मान देना, सम्मानित कार्ड। तो ये जो 4 कार्ड दिख रहा है उसको बोलते हैं क्या, ऑनर। तो ऑनर कार्ड की संख्या की बात किया जाए,
ऑनर कार्ड बराबर कितना, 4 गुने 4 का मतलब 16, तो 16 36 कितना 52 हो गया। अच्छा इसी में से ये जो ये 3 को कार्ड देख रहे हैं, ये 3 को कार्ड किंग जैक और क्वीन, इन तीनों पर आता है चेहरा, ठीक है, किसी न किसी का चेहरा बना हुआ रहेगा। जैसे हम देखिए ये आपका जे दिखाई दे रहा है, जे जैक, इस पर चेहरा बना हुआ है। ये देखिए आपको किंग दिखाई दे रहा है, इस पर भी चेहरा बना हुआ है। और कुछ देखिए बेगम क्यू, इस पर बना हुआ है। तो पहले ये बताइए कि जो 13 कार्ड दिखाई दे रहा है, हार्ट का दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए आपका कि 13 कार्ड जो सब अलग अलग हुआ है। एक आपका किंग है, एक आपका जैक है, एक देखिए क्यू है। ये तीनों आपका हो गया, क्या हो गया, फेस कार्ड। ये तीनों हो गया फेस कार्ड। लेकिन ऑनर कार्ड में क्या होता है, 4 गो। अभी ऑनर कार्ड में वो घट रहा है, जो कि ऑनर कार्ड में वो घट रहा है वो कौन है, ए। यानी इन चारों को यदि केवल कर दिया जाए कि जो 4 कार्ड देख रहे हैं, चारों को बोलेंगे ऑनर कार्ड। 4 में से देखिए 3 पर बना हुआ चेहरा, तो इसको बोलेंगे फेस कार्ड। ये तो केवल डायमंड का हो गया, डायमंड है ना जी, हार्ट है, ये केवल हार्ट का हो गया। इसी तरह से डायमंड में, इसी तरह से आपको स्पेड में, इसी तरह से आपको क्लब में मिलेगा। तो टोटल अगर जो बात किया जाए तो किंग का भी 4, जैक का भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, बाकी इधर जो बचा हुआ सब हार्ट का डिजिट कार्ड बचा हुआ है। अगर जो सवाल पूछा जाए कि बताइए क्लब का डिजिट कार्ड कितना होगा, क्लब का डिजिट कार्ड और मतलब काले पत्ती का डिजिट कार्ड, लाल पत्ती का डिजिट कार्ड, हुक्म का ऑनर कार्ड, हुक्म का ऑनर कार्ड 4, लाल पत्ती का फेस कार्ड, लाल पत्ती का फेस कार्ड 6 होना चाहिए, डायमंड में 3 और 3 आपका होना चाहिए हार्ट में होना चाहिए। क्लियर है ये चीज, ये केवल यहां से नंबर क्लियर हुआ। बाकी आगे कल इसका टाइप वाला क्वेश्चन कराएंगे। कल नहीं क्लास है, मंडे को। एक क्वेश्चन लिखवा दे, तब तक याद रहेगा। बना के आइएगा। अरे बंद कर दिए, ठीक है, जाइए आइए मंडे को। लेकिन मंडे को आइएगा तो याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मंडे को आते आते भूला जाइए।